हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आ जाइए सब, हम आवेश के स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे कि आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो ये क्लास 8 का चैप्टर 12 एक चैप्टर और बचा हुआ है। तबीयत ख़राब है, इस वजह से आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो जैसे भी हो रहा है मैं आपके लिए करने का प्रयास कर रही हूँ। तो आ जाइए, आपको क्या करना है कि आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है ये जानने के लिए आपको मुरब्बे की खाली बोतल ले लेनी है। बोतल के मुंह के साइज में कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा ले लेना है। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। 12.4 के में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्यूमिनियम की पन्नी लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी साइज की 2 पट्टी काट लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप से लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि गत्ते के लंबवत रहे। रिपिल को आवेशित कीजिए तथा इस पेपर की क्लिप के सिरे से स्पर्श करवाइए और प्रेक्षण कीजिए क्या होता है। क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं या फिर आकर्षित करती हैं? अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श करवाइए। जो पेपर क्लिप है उसका सिरा है ना, उसे अन्य वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टियाँ सामान्य रूप से व्यवहार करती है? क्या इस उपकरण का उपयोग ये पहचानने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं? क्या आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों करती है? तो यहाँ पर एक प्लास्टिक का डब्बा लेना है, इसके ऊपर एक गत्ता लेना है, इसमें ये एक स्क्रू लगा देनी है, क्लिप लगा देनी है और नीचे 2 पट्टियाँ लगाए, नीचे 2 पट्टी लगा देनी है और आपको इस प्रकार से देखना है कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित है। तो अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम की पन्नी की जो पट्टियाँ हैं पेपर क्लिप से होते हुए अपने आवेश को रिफिल से अपने आवेश पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और फैल जाती है। इसी प्रकार की युक्ति का उपयोग ये परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। मतलब कोई धातु का चालक लेकर किसी आवेश को अन्य वस्तु में भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे, वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगी क्योंकि जो उस स्ट्रॉ में जो रिफिल में आवेश था ना वो आपके हाथ में चला जाएगा। पन्नी की पट्टियों को आवेशित कर पेपर क्लिप को स्पर्श करने की प्रक्रिया को दोहराइए। हर बार ये देखें कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती हैं। इसका कारण ये है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर में होकर पृथ्वी में चला जाता है। हम ये कह सकते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भूसंपर्कण कहलाती है। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात में बचने के लिए भवनों में भूसंपर्कण की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन भाई हम करते ही नहीं है भूसंपर्कण, उस खर्चे से बचते हैं, जबकि हमें ये सब करवाना चाहिए। तो तड़ित की कहानी भी हमने तड़ित देखेंगे कि बिजली होती क्या है। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेश जो रगड़ के द्वारा जो उत्पन्न आवेशों पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। तो देखिए बादल में ऊपर प्लस चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज नीचे की साइड होता है, और जो पौधे होते हैं पृथ्वी पे प्लस चार्ज होता है। जब ये प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यहाँ पर देखिए गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धारा ऊपर की ओर जाती है जबकि जो जल की बूंदें हैं वो नीचे की ओर आती है। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्कन होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जिसे हम पूर्णतः नहीं समझा सके हैं, बादलों के ऊपरी किनारों पर धनावेश एकत्र हो जाता है तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाता है। धरती के निकट
धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेश का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, यदि हम बात करें वायु जो विद्युत की हीन चालक होती है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धाराएं उत्पन्न होती है और ध्वनि उत्पन्न करती है। इसे हम तड़ित के रूप में देख सकते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। विद्युत विसर्जन प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों या पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। अतः हम अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक हैं। तड़ित से सुरक्षा। तड़ित तथा झंझा गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। गरज सुनना भी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस में यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां तो दरवाजे बंद कर दें। आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या न करें, तो बाहर खुले वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्श्वों के शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विकार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी खुले क्षेत्र में हैं जहां पर कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर खड़े रहें। जमीन पर न लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे। घर के भीतर तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों, धातु के पाइपों को आघात पहुंचाती है। क्या आपको याद है कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है? तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें नहीं छूना चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु ये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा हो। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान करने से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों को प्लगों के सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती है। यहाँ पर देखिए तड़ित चालक। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उनकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबी धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रहता है और दूसरा सिरा जमीन को काफ़ी गहराई तक दबा देता है। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने में सरल पथ प्रदान कराती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। अब हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने तड़ित को देखा, कल हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी पढ़ाई पढ़ते रहिए, इसे घर पे जाके रीड कीजिए। आपको, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और जल्दी ही 8th क्लास की NCERT को फिनिश करेंगे।